उत्तर पुरुष हूँ भुवनेश्वर सबुठ पुरातन नाट्य अनुष्ठान दीर्घ 55 वर्ष धरी उत्तर पुरुष भुवनेश्वर ओडिशार विभिन्न प्रांत तथा भारतवर्षर भी विभिन्न सहर में नाटक परिवेषण कर जानिथिबे ओडिशार विशिष्ट चित्रशिल्पी नाट्य निर्देशक धर्मपद पुरस्कार प्राप्त असीम बसु यही अनुष्ठान प्रतिष्ठाता थे। श्रीयुक्त गौरीश्याम महापात्र, शरत महांती, असीम बसु, विजय मिश्र एपरी ओडिया नाट्य जगतर प्रवाद पुरुष माने नाट्य अनुष्ठान सहित जड़ित थे। 5 दशंधि धरी उत्तर पुरुष नाटक परिवेषण करने सहित उत्तर पीढ़ी को तैयारी करिबारे एक मुख्य दायित्व नहीं आसी। विभिन्न समय नाटक परिवेषण करने सहित नाट्य कर्मशाला मान आयोजन करी नुआ प्रजन्मर जो आग्रही प्रशिक्षु मान प्रशिक्षण दे आसी। चलित वर्षर जो रंग भारती 16 आम रोचे आम नाटक कर्मशालार 16तम संपान। दीर्घ 17 वर्ष धरी आम अनुष्ठान तरफ नाट्य कर्मशाला आयोजन करसु। प्रति वर्ष 20 दिन कि 21 दिन कि मासे पिला नाटकर विभिन्न विधारे जो माने संपन्न ज्ञानी गुणी से शिक्षा दिखती। चलित वर्ष जमी आम चौधरी जयप्रकाश दास जड़े ओडिशार विख्यात कलाकार, विख्यात नाट्य निर्देशक, जड़े नाट्य गवेषक और नाट्यविद जड़े सी आमर नाट्य कर्मशालार परिचालना दायित्व नहीं पिला से 1 मास धरी शिखाइबे और सहित अन्य गुरु मैंने जो मैंने आलोक विषय जानती, जो मैंने सेट करने विषय जानी था, जो मैंने म्यूजिक कौन जानी था, जो मैंने कॉस्ट्यूम कौन जानी था, एम आसी पिला नाटक कहीं जरूरी म्यूजिक कौन जरूरी, नाटक शब्दर कौन आवश्यकता अच्छी, नाटक कॉस्ट्यूम कौन आवश्यकता अच्छी, नाटक परिचालना कौन केमी कराए, स्टेज मैनेजमेंट केमी कराए, ये सब नाटक जी विभिन्न विधा अच्छी से सब विषय शिक्षा दी जाए। चलित वर्ष आम गोटे अलग कम कर 100 दिन व्यापी यहाँ घोषणा करें। आम सेप्टेम्बर 30 पिला थ्योरिकाली पाठ पढ़ेबू नाटकर लिटरेचर कौन, नाटकर जो पाठटा अच्छी से पाठटा माने आमर विशिष्ट गुरु माने पढ़ेबे और अक्टोबर 1 रु आमर प्रति वर्ष उत्तर पुरुष गोटे थिएटर फेस्टिवल आरंभ करे। 3टी नाटक आम प्रति वर्ष मंचस्थ करें जो आम थिएटर फेस्टिवलटा चलित वर्ष जानुरी आम करूँ रवींद्र मंडप में 3टी नाटक आम अनुष्ठान मंचस्थ हो। तेणु एमनकर सेप्टेम्बर मासर सरीगला आम अक्टोबर मसरे आम रिहर्सल आरंभ करूँ। ये जो पिला माने जो 10-12 जन पिला एथर प्रशिक्षण नापी जोग देइछन्ति से पिला माने आमर परवर्ती जो 3टी नाटक फेस्टिवल हम से फेस्टिवल से सब जोगदेवे और अभिनय कर सुजोग पाइबे बड़ मंचरे बड़ टीम। आम आशा करुँ से निश्चिंत भाव में भल शिखे ये कर्मशाला नाटक जीवन सुदृढ़ हो आगे को। देखो आम आज हूँ आम वर्कशॉपर इनागुरेशन है, शुभारंभ है। आसंता काली पाठपढ़ा आरंभ हो। एबे भी समय अच्छी जो मैंने इच्छुक, जो मैंने आग्रही नाटक शिखापी से वेबसाइट अच्छी उत्तर पुरुष थिएटर ग्रुप.com, आमर इंस्टाग्राम पेज अच्छी उत्तर पुरुष थिएटर ग्रुप, आमर फेसबुक रे अच्छी किंबा एसबीआर जो एसबीआर जो ये डायरेक्टर ये मुख्य पैट्रोनेज सत्य सी आम टीम ही सदस्य। दीर्घ 10 वर्ष तले से ही टीम ही प्रथम नाटक शिखापी वर्कशॉप माध्यम आसी आमर अनेक नाटक से अभिनय करिसेंती एवं से बर्तमान केवल नाटक को ही निजर जीवन और जीविका भाव में ग्रहण कर नाटकर उन्नति नाटकर नुआ नुआ पिला मानकु केमिति अभिनय सुजोग पाइबे, केमिति अभिनय शिखिबे से काम से करुछंती। गोटे प्रकार कहबाक गले से आमठू अधिक काम भी करुछंती। आपण जदि इच्छुक आग्रही ए उत्तर पुरुषर वर्कशॉप जोग देबा पई द्वारा प्रतिष्ठित एसबीआर चैनल माध्यम आम खबर पाई परिबे एवं से माध्यम आम सहित जोगाजोग करेंगे। ये वर्कशॉप आम प्राक प्रस्तुति कर सारी और आज यार शुभारंभ हो सारी। काली क्लास आरंभ हो तथापि किसी सीमित सुजोग अच्छी आम किसी आशायी प्रार्थी को जो मैंने आग्रही आम नहीं पार आप एसबीआर चैनल माध्यम स्क्रीन में जोगाजोग नंबर और ईमेल आईडी तथा अन्य जोगाजोग माध्यम देखिपे आप नंबर को नोट करूँ, आम सहित जोगाजोग करूँ, आम सहित सामिल हूँ आम नाटक अभियान। प्रश्न पचारती नाटक कहीं शिखे कहते जीवनटा गोटे नाटक किंतु प्रकृत में जीवनटा गोटे नाटक नुह। जीवनता बाटे अलग, नाटक बाटे अलग। जीवन में किसी निर्दिष्ट न थाए। जीवन में जन्म मृत्यु घटना दुर्घटना पाठ पढ़ा कौट चाकरी करवा कौन करवा ये सब किसी निर्दिष्ट न थाए, अचानक आसे। किंतु नाटक से सब निर्दिष्ट थाए। आम कौटी ठिया हबू, केमिति हसबू, केमिति कांदबू, कौटिकी जीवू, केमिति चलू, कौ संलाप को केमिति कहबू यार स्थिरीकृत होके से नाटक शिखा दरकार।
ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ରକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସିରିଏଲରେ ହେଉ, ଧାରାବାହିକରେ ହେଉ, ସିନେମାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କେଉଁଠି କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କେଉଁଠି ଆଙ୍କରିଂ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, କେଉଁଠି ଗପ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କେଉଁଠି କବିତା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କେଉଁଠି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାଟକର ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାର ABCD କେମିତି କହିବେ, କେଉଁଠି ପଜ୍ ନେବେ, କେଉଁ ପ୍ରକାରେ କହିବେ, କେଉଁ ଭାବରେ କହିବେ, କେଉଁ ରଙ୍ଗରେ କହିବେ, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କହିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନାଟକର କର୍ମଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ନାଟକ କାହିଁକି କରାଯାଏ, ଜଣେ ଅଭିନୟ କାହିଁକି କରେ, ଅଭିନୟ କଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଅଭିନେତା ବି କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ସେ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି ନାଟକର ବିଧାରେ, ନାଟକର ପାଠରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଶିଖାଯାଏ। ଏଇସବୁ କଥା ଶିଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିଯାଏ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଭିନୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାଠ, କିଛି ଜ୍ଞାନ, କିଛି ବୋଧ, କିଛି ପଶିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେବେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଉ, ନାଟକରେ ହେଉ, ଅଭିନୟରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଫରକ ପକାଇବେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପାଠ ଶିକ୍ଷା ଯେମିତି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼େ, ସେମିତି ନାଟକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭିନେତାକୁ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ଗଢ଼ିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ ନ କଲେ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଜୀବନରେ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବେ ଫେଲ୍ ହୁଏନି। କାହିଁକିନା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାକୁ ଅଭିନୟ ଭିତରେ ଏକଦମ କୁହନ୍ତି ମାଜି ଦେଇଥାଏ, ତାକୁ ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାର କରିକି କେବଳ ସେ ଅଳଙ୍କାର ହିଁ କରିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସେ ଅଭିନୟରେ କେବେ କେଉଁଠି ହାରେ ନାହିଁ। ଏ ହିଁ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ଶିଖିଲେ, କର୍ମଶାଳାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅଭିନୟ ଶିଖି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ, ବଳିଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କୌଣସି ସୁଯୋଗକୁ ଆପଣ ହାତଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ।